92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। जिन बच्चों या युवाओं को पढ़ना होता है, जिंदगी में कुछ करना होता है, किसी मंजिल तक पहुंचना होता है, वो तमाम मुश्किलों के बावजूद किसी न किसी तरह से अपनी राह ढूंढ ही लेते हैं। और ऐसे बच्चे या युवा जिनके हाथ में ज्यादा पैसे, सुख सुविधाएं नहीं होती, अगर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचने में कोई साथ देता है, उनका हाथ थामता है, तो वो बनता है बिग हीरो। नमस्कार, बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं पटना में रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण कुमार जी, जो कि पटना में गंगा के घाट पर आईएएस और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को निशुल्क पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने के अंदाज से स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होता है। तो चलिए पटना में घाट पर हो रही इस पढ़ाई, इस तैयारी के बारे में और जानते हैं पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण कुमार जी से। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। मुझे इनवाइट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आपका ये जो एक इनिशिएटिव है स्टडी एट गंगा घाट, जिसमें आप आईएएस और दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा अपने इस इनिशिएटिव के बारे में हमें बताएं प्लीज। जहाँ तक बात स्टडी एट गंगा घाट की है, तो मैं आपके लिसनर को यह बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम शुरू किए हुए करीब करीब 2 महीना होने को है और इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या आईएएस की परीक्षा करने वाले जो बच्चे हैं उनको तैयार करना कि वो पीटी, प्रारंभिक परीक्षा या मेंस या इंटरव्यू में उनको कहीं कोई बाधा न हो। गंगा के किनारे जो यह भागीरथ प्रयास किया गया है, इस भागीरथ प्रयास में शुरुआत में तो मुझे कम बच्चे ही आए थे, और लेकिन हाँ, हमारा हौसला था कि जब भगवान बुद्ध जब ज्ञान के लिए गए थे धर्म चक्र परिवर्तन के लिए सारनाथ में, तो मात्र 5 लोगों से शुरू किया था जो 5 भिक्षु थे, और धीरे धीरे धर्म चक्र परिवर्तन हुआ और हमें भी यहाँ दिख रहा है कि शुरू में तो बहुत कम थे, बढ़ते बढ़ते घंटे संख्या 100-150 हो गई, होते होते 500, 550 लोग भी संडे के दिन आ ही रहे हैं, और कुछ लोग तो रेगुलर आ रहे हैं, और जो लोग आए हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि हम समाचार पर विचार करते हैं, व्यूज एट न्यूज करते हैं, ये बाइलिंगुअल होता है और हमारे प्रश्न काफी ज्यादा वहाँ से आ रहे हैं, अतः बच्चों में काफी उत्साह बढ़ता जा रहा है। क्या बात है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, जिन स्टूडेंट्स में पढ़ने की लगन होती है वो कहीं भी बैठकर पढ़ लेते हैं, और जो शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं वो कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा या आराम का इंतजार नहीं करते ये लोग। लेकिन इस तरह से गंगा घाट पर स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने का आइडिया अरुण कुमार जी को कब, क्यों और कैसे आया? क्या क्या मुश्किलें आती हैं जब घाट पर ये स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? और जाहिर सी बात है, कुछ स्टूडेंट्स की बहुत इंस्पिरेशनल कहानियां भी होंगी। ये सारी बातें मैं इनसे करूंगी आज बिग हीरोज में। आप सुनते रहिए बिग एफएम। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं पटना के अरुण कुमार जी, जो कि एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं। नौकरी से वीआरएस ले चुके हैं, लेकिन पटना में गंगा के घाट पर बैठकर बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अरुण जी अपने एक्सपीरियंस से भी और जो इन्होंने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और हमने ऐसा सुना है कि उन स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिलता है अरुण कुमार जी से पढ़ने में। अरुण कुमार जी, एक बात बताइए, खुले में घाट पर ये सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और आप उन्हें पढ़ाते हैं, किस किस तरह की मुश्किलों का आप लोग सामना करते हैं? जब मौसम के मिजाज बदलते हैं और खासकर अभी बरसात में, तो हमारा तो रूह कांप जाता है कि मैं बच्चे कैसे जाएंगे। टेलीग्राम से लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें तुरंत कोई ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ की बच्चे इकट्ठा हो सकते हैं। हाँ, जगह की कमी है, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ ज्यादा से ज्यादा 40-50 बच्चे आ पाते हैं। बेचारे बच्चे सीढ़ी पर खड़ा होके कहीं कहीं से किसी तरीके से आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। मैं कभी रिकॉर्ड भी कर देता हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग में टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ पहुँचा देता हूँ, लेकिन हाँ, बच्चों में कब मलाल रहता, अफसोस रहता है कि मौसम खराब है, मैं क्या करूं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि बच्चे कल होके बड़े उत्साह से फिर से जब जुड़ते हैं, जब मौसम ठीक रहता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि बारिश हो रही, एकाएक क्लास शुरू हुआ, धूप खिला हुआ, सुबह का समय 6 बजे, मतलब कि अच्छा सूर्योदय हो गया और एकाएक बारिश आ गई। अब भागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि काश बगल में एक विश्वविद्यालय है, दरवाजा बंद रहता है,
हमने भी खैर कोशिश नहीं किया है, कोशिश करना चाहिए मुझे। और वहाँ पर हमारे बच्चे गए पूछने के लिए, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल सामने आ रहे हैं, तो ये समस्या तो है हमारे साथ। जी, वाकई ऐसी कहानियां सुनकर लगता है कि जीत शायद उन्हीं की होती है जो कितनी भी बाधाएं रास्ते में क्यों ना आए, हार ना माने और बस अपने रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें। कोई बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी किसी स्टूडेंट की अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें आज अरुण जी? बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिससे कि मेरा बड़ा मोटिवेशन मिलता है। एक लड़की मिली, उसका नाम शानवी है, पॉलीडेक्टाइल है, अंगूठा नहीं है और उसका हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट। और वो लड़की आके अभी ग्रेजुएशन की है बायोटेक्नोलॉजी से, उसने किया है। अब वो सामने खड़ी हो गई। अब वो लड़की सुबह सुबह आ जाती है, 5:30 बजे से पहले ही आ जाती है और हम लोग जाते हैं साथ में, करीब करीब सामान लेके जाते हैं। वहाँ बैठ के वो पढ़ती है, फिर आके अपने उंगलियों से पेन फंसाती है अपने उंगलियों में और जब लिख के वो देती है। और मैं उसको समझाता हूँ कि बेटा बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखना नहीं है, यूपीएससी के एग्जाम में फैक्ट्स चाहिए, मेंस एग्जामिनेशन में आपका प्रेजेंटेशन चाहिए। और उसके बाद उत्साहित होकर वो काम करती है और हर दिन जब मैं उसका प्रगति को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कि गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण वो सपने नहीं देख रहे थे, अब उसके लिए वो रास्ते में चल रहे हैं। कुछ न कुछ मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। तो इस सपनों की दुनिया है और इसमें ये कुछ मुकाम तक पहुंचे, मैं उसमें उनका साथी हूँ। ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ उनका। क्या बात है। सारे स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि इन्होंने अपनी जिंदगी के लिए जो भी सपने देखे हैं वो सारे पूरे हों और ये मेहनत की एक मिसाल बनकर समाज के दूसरे बच्चों के सामने आए। यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे हम और आप मिलकर अरुण कुमार जी के इस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नोबल इनिशिएटिव में हाथ बटा सकते हैं, इनकी सहायता कर सकते हैं और बहुत सारे उन बच्चों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उंगली थाम सकते हैं जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं समाज के सच्चे नायकों को सलाम करता हमारा शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज जो बिग हीरो है हमारे, वो है पटना के अरुण कुमार जी। ये एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और नौकरी छोड़कर आजकल ये पटना के गंगा घाट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कि यूपीएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और उनको सही दिशा दिखाते हैं कि किस तरह से आईएएस जैसे मुश्किल इम्तिहानों की तैयारी की जाती है। अरुण कुमार जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप खुद एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन इस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनको तैयारी कराना, ये आइडिया आपको कब, क्यों और कैसे आया? जहाँ तक बात ख्यालात कैसे आया की है, मैं खुद भी 1995 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का बैच का हूँ और मैंने इससे पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यहाँ के पीसीएस परीक्षा, उसमें 7वां रैंक लाया था। मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। किसान परिवार में रहे हैं मेरे पिताजी, पढ़े लिखे थे और बचपन में कोई स्कूल भी ज़्यादा जाना नहीं हो पाया था, विशुद्ध हिंदी मीडियम का था। लेकिन बाद में मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं लोगों को भी इस रास्ते की ओर प्रेरित करूँ। और संजोग से कि जब मैं 1996 से जॉब में आया, तब से बहुत सारे मेरे परिवार के बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी मेरे मार्गदर्शन में, मेरे साथ, उनके साथ में एग्जाम में उनको मदद कर करके मैं बहुतों को इस रास्ते तक ले आया। एक सिलसिला चलता रहा 20 साल तक। अभी जो गंगा घाट पे आने का जो ख्यालात है, इसमें मेरी पत्नी की बड़ी भूमिका है। मेरी पत्नी रितु जायसवाल, जो कि देश चर्चित मुखिया है, उन्होंने गंगा घाट पर कुछ बच्चों को ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी करते हुए देखा। उनके मन में आया, मैंने हमेशा बोला था कि कर्मचारी की नौकरी से ज्यादा आसान है अधिकारी की नौकरी बनाना। मैं उनको हमेशा बोलता था कि शायद मैं दरोगा की परीक्षा नहीं पास कर पाता, लेकिन मुझे एसपी बनने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई है, ये ज्यादा मुझे आसान लगा। तो उन्होंने बोला, जब आप अपने घर में इतने लोगों को मदद करके बनाए हो, आप क्यों नहीं इसके लिए समाज में आते हो। वीआरएस लिया मैंने
2018 में, और मैं करीब 1600-1700 वीडियो बनाया पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज के पूरे करिकुलम के ऊपर में। मेंटरशिप का प्रोग्राम शुरू किया मैंने, पहले इसको साधा और उसके बाद जो है इन सभी पर विचार करते हुए मैं गंगा के किनारे आया हूँ। चूंकि एक ओपन फोरम में समाचार पे विचार में सभी विषयों पर एक साथ बात करने के लिए बड़ी जरूरी है कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस हो और काफी ज्यादा आप यूपीएससी के साथ अपने को जोड़े हो, तब जाके लोगों में फायदा हो सकता है। तो विचार लाने के पीछे रितु जायसवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। खासकर हमारे परिवार के कुछ और लोग जो निकाले उन्होंने भी मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया है, और अब जो बच्चे आ रहे हैं वो मेरे प्रेरणा के स्रोत बनते जा रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए अरुण जी, क्या सिर्फ वही स्टूडेंट्स आपके पास आ सकते हैं या आते हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है या जो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते? क्या सिर्फ उन्हीं को पढ़ाते हैं आप? देखिए, जब मैंने शुरू किया तो मात्र 12 दिन मेरे क्लास के हुए थे, और इसके बाद यूपीएससी का पीटी की परीक्षा, और पीटी की परीक्षा में आपको बताते हैं, हमारे श्रोता भी जानते हैं कि पीटी में जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के जिन टीचर के 2-4 प्रश्न भी आ जाते हैं वो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं 6 तारीख की बात है, पीटी एग्जाम के बाद शाम को मेरे पास कुछ बच्चों को धाए फोन आने लगे, और इसमें एक बच्चा जो बड़ा भावुक होकर फोन कर रहा था कि सर आपके पढ़ाए हुए तो 12 से 14 प्रश्न आ गए हैं। मैं तुरंत प्रश्न को खोला और मैं देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आयुष्मान भारत के प्रश्न हो या आशा का प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो प्रश्न बिल्कुल मैं हर दिन के 12-14 दिन के क्लास में 12-14 प्रश्न आ गए थे। मैं लगा कि भगवान मेरी सुन रहा है, और मैं बहुत भावुक हो गया कि लगता है कि मेरा यह प्रयास जो है वो सफल होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आया था। संयोग से फिर एक दूसरी घटना घट गई। कुछ ही दिनों के बाद उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा थी। एक बच्चा, इसी बच्चे ने बोला कि सर मैं यूपी पीसीएस देने आया हूँ, 34-35 प्रश्न आपके आ गए हैं और आपने मात्र 23 दिन जबकि मैं पढ़ाई हुआ होता। तो मुझे बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और मैं वाकई में अभिभूत हो जाता हूँ। एक लड़की वहाँ पर आती है, रेगुलर आती है। उस लड़की ने जब मुझे बताया कि सर मैं कहीं फीस नहीं दे सकती हूँ और मुझे गंगा घाट पे वो सभी फैसिलिटी मिल रहा है जो कि मुझे दिल्ली में नहीं मिला। एक 32 साल का एक युवा आया, वो बोला कि मैं 1.5-2 लाख दे के मैं दिल्ली में कहीं पढ़ा हूँ और सर यहाँ आके मेरा सपना फिर से साकार हो रहा है। अभी आईएएस की नौकरी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं पीसीएस जरूर निकाल ले जाऊंगा, ये मेरा ये है। जब वो बच्चे कॉपी दिखाते हैं और मैं उनकी कॉपी को प्रत्येक दिन चेक करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। हर दिन जो बदलता रहता है उनकी कॉपी के रूप, रंग, उनका ढंग, तो मुझे लगता है कि मेरा मेहनत साकार हो रहा है। ये मुझे बहुत उत्साहित करता है। पढ़ने की इच्छा जिसमें भी हो उसको पढ़ाया जरूर जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन घाट पर बैठकर इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना ये काम आसान नहीं होता। सुनने में शायद हम सबको आसान लग रहा हो, लेकिन आसान हो नहीं सकता। क्या क्या मुश्किलें आती हैं अरुण कुमार जी को भी और इनके स्टूडेंट्स को भी? और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोई ना कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी हम जरूर सुनना चाहेंगे इनके किसी स्टूडेंट की। ये सारी बातें होंगी अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज ऋचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज ऋचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर यह है हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज जिन बिग हीरो से मैंने आपको मिलवाया, अब तक आप उनकी कहानी जान ही चुके हैं। पटना के रहने वाले अरुण कुमार जी एक्स आईएएस ऑफिसर हैं और पटना में गंगा के घाट पर बैठकर उन स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं जो अब यूपीएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये सारी पढ़ाई, जो भी वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो भी उनका मार्गदर्शन करते हैं, वो सब निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अरुण कुमार जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपका अपना खर्चा कैसे चलता है जब आपने पूरा टाइम इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने में डिवोट कर दिया है? जी, खर्च तो मेरा पेंशन है तो मेरा तो खर्च चल जाता है। मेरी आदतें भी अच्छी हैं तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि इन बच्चों के लिए अगर मैं एक अच्छा सेटअप तैयार कर सकूं, क्योंकि यहाँ गंगा घाट पे भी व्यवस्था है कि यहाँ 500, 700, 1000, 2000, 3000 तक आ जाएंगे। लेकिन मान लिया कि इसका मैं प्रसारण करूं तो काफी दूर दूर के गांव के जो हजारों बच्चे हैं, वो होता है कि जो आईएएस की तैयारी का जो एक रूप है उससे रूबरू होंगे
तो देश को अच्छे अधिकारी मिलेंगे और जो इसके साथ रूबरू होकर आगे बढ़ेंगे, उनमें मोटिवेशन आएगा तो कोई ना कोई मुकाम तो जरूर हासिल करेंगे। एटलीस्ट एक बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे और उनमें कमाने की क्षमता बढ़ जाएगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाएंगे। तो वहाँ एक अच्छे स्टूडियो जहाँ से कि लाइव टेलीकास्ट हो सके, जो कि किसी भी माध्यम से गाँव तक पहुँच सके, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। क्योंकि ये जो समाचार पे विचार है, जो मैं कुछ न्यूज़पेपर, हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या अन्य न्यूज़पेपर, उस पे को मैं सब्जेक्ट से जो जोड़ के बताता हूँ, तो एक वास्तविक तथ्य परख बातें सामने आती हैं कि ये भारत देश है और यहाँ पर हमें बंटने की जरूरत नहीं है, यहाँ काफिले आते गए हैं और हिंदुस्तान बचता गया है। तो ये चीज जो है समझाने की भी जरूरत है, ताकि समाज में एक रूपता है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो। तो ये बातों के लिए जरूरी है कि बात वहाँ तक पहुँचे और मैं माध्यम हूँ, तो इसके लिए मैं वाकई में जो लोग भी मुझे इसमें सहयोग करेंगे, इसमें पूंजी तो लगेगी, उनके लिए मैं वाकई में बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको। अगर आपको हमारे जो लिसनर्स इस शो को आज सुन रहे हैं किसी तरह से सपोर्ट की जरूरत है, तो किस किस तरह से लोग आपकी मदद कर सकते हैं? हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो कि एक छोटे से घर में 3,000-4,000 रुपये किराया देके रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं, समय उनके पास नहीं है, किताब नहीं है, वैसे लोगों को कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए। कुछ बच्चियां हैं जिनको के घर वाले ने बोला है कि बस यही एक अटेम्प्ट है बेटा, ले देना, अगली बार शादी कर देंगे। वो लड़कियां चाहती हैं कि नहीं, थोड़ा सा टाइम उनको मिले। उनको अगर वाकई में स्कॉलरशिप मिल जाएगा, घर का सपोर्ट की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, तो जिंदगी में मुकाम हासिल कर लेंगे। 30% रिजर्वेशन है, 1/3 रिजर्वेशन है बिहार में लड़कियों का, सुनहरा मौका है। बस थोड़ा सा उनको समय मिल जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। ये कर दें तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो जाएगा। अच्छा, जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? देखिए, जहाँ तक मुझसे संपर्क करने की बात है, आप गंगा घाट पे आ सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के पीछे काली घाट, पटना, जहाँ की आके हमसे यहाँ पर बच्चों से भी रूबरू हो सकते हैं, मिल सकते हैं सुबह के 6 बजे से 8 बजे के बीच में। और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना फोन नंबर बता देता हूँ, 8285 001819 82 85 00 18 19। और इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर मैसेज करने के बाद मैं उनसे संपर्क कर लूंगा। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके इस इनिशिएटिव को जिस भी तरह से हो सके मदद करेंगे। चलते चलते अरुण कुमार जी, कोई कुछ मैसेज अगर आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर रहता है। अब मैं यहाँ के बच्चों को भी यही बताता हूँ, निरंतरता, कंसिस्टेंसी रखें। करत करत अभ्यास थे जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जाते शिल्पे परत निशान। आप लगातार अगर प्रयास करेंगे तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप परीक्षा के लिए तनाव मत उत्पन्न करें। आप इसी काम को प्रत्येक दिन 8 घंटा, 10 घंटा, जितना आपके पास समय हो, 6 घंटा अगर आप वर्किंग है, आप कंटिन्यूअसली करते रहें, सही मार्गदर्शन रहें। तो यही मैं संदेश देना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, इतना अच्छा काम करने के लिए और आज हमसे बात करने के लिए और अपनी पूरी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी कहानी के साथ जो हम सबको प्रेरणा दे कुछ अच्छा करने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ।